नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। मुनव्वर राना जो कॉमेडियन है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। देर रात इसकी रिहाई हुई है, लेकिन अब आप सोचेंगे इसमें खबर क्या है। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा। जब इसकी रिहाई हो रही थी तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो आपको जानना और समझना क्यों ज़रूरी है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि एक फ़ोन कॉल से जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसानों की बातचीत की दूरी है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक कॉल करना पड़ा और मुनव्वर फारूकी की जो है रिहाई हो गई। आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जो है उसको भटकाने और उसको जो है ठेस पहुंचाने के नाम पर जो है मुनव्वर फारूकी का जो है गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन आज देर रात जो है उनकी रिहाई हुई है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे ये सिलसिला हुआ, कितने दिन तक जेल में रहे मुनव्वर फारूकी के निकलते ही, रिहा होते ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें जब रिहाई दे रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू देवी देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को शनिवार देर रात यहां केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया। वह पिछले 35 दिन से न्यायिक हिरासत के तहत इस जेल में बंद थे। केंद्रीय जेल प्रशासन ने प्रयागराज की एक अदालत के जारी पेशी वारंट का हवाला देते हुए फारूकी की रिहाई में शनिवार देर शाम असमर्थता जताई थी, लेकिन बाद में जेल के एक अधिकारी ने कहा कि मामले में शीर्ष न्यायालय का शुक्रवार को पारित आदेश करीब 30 घंटे के बाद कारागार प्रशासन को मिला, जिसके आधार पर युवा हास्य कलाकार को शनिवार देर रात रिहा कर दिया गया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज ने इंदौर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फ़ोन करके उनके शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर ऑर्डर देखने का आग्रह किया, जिसमें उसने मुनव्वर को जमानत देने के साथ ही प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी थी। इस आदेश के तहत उच्च न्यायालय ने फारूकी को इंदौर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के ही आरोप में उनके खिलाफ प्रयागराज में दर्ज मामले में वहां की एक निचली अदालत के जारी पेशी वारंट पर रोक भी लगा दी थी। चश्मदीद लोगों ने बताया कि फारूकी की रिहाई की सूचना मिलते ही शनिवार देर रात जेल परिसर में मीडियाकर्मी भी जमा हो गए थे, लेकिन धार्मिक रूप से संवेदनशील मामले में गिरफ्तार हास्य कलाकार को उनकी नज़र से बचाते हुए गुपचुप तरीके से जेल परिसर से बाहर निकाला गया। इंदौर में 1 जनवरी की रात दर्ज प्राथमिकी में धार्मिक भावनाएं आहत करने के मुख्य आरोप का सामना कर रहे गुजरात के हास्य कलाकार को शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी थी। मुनव्वर के वकीलों ने इंदौर की जिला अदालत में शनिवार को उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रस्तुत कर जमानत की औपचारिकताएं पूरी की। स्थानीय अदालत ने 50,000 रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर फारूकी को केंद्रीय कारागार से रिहा करने का आदेश दिया। फारूकी की रिहाई से पहले केंद्रीय कारागार के एक अधिकारी ने शनिवार देर शाम कहा कि प्रयागराज की एक अदालत ने वहां दर्ज मामले में फारूकी को 18 फरवरी को पेश किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने जेल नियमावली का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्हें फारूकी को कारागार से रिहा करने के लिए प्रयागराज की अदालत या सरकार के किसी भी समक्ष पदाधिकारी के आदेश की आवश्यकता है। अब सवाल यही है कि हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों में जो है बीजेपी के विधायक ने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन आज उनकी रिहाई हुई है मुनव्वर फारूकी की। और उसके बाद उनसे जब मीडिया ने बात किया तो उन्होंने यही कहा कि मुझे न्याय पे भरोसा था। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए